हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास के 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता या निबंध 1। विद्वानों ने नम्रता की दानी किसे कहा है? विद्वानों ने नम्रता की दानी स्वतंत्रता को कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, लोग भ्रमवश नम्रता की दानी किसे समझते हैं? लोग हैं जो भ्रमवश की नम्रता की दानी, जो अभिमान और अहंकार को है वो नम्रता की दानी समझते हैं। हमने अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने बड़ों के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनको समझना चाहिए, और जो हमें आगे के बारे में बताते हैं तो उनकी राय जाननी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कभी गलत नहीं हो सकते। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही के सामने सही का निशान लगाना है। आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है कि हम दब्बू बन जाएं, किसी से बात न करें, नम्र बने। तो इसका सही आंसर होगा कि नम्र बने, ये वाला होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र ने किसका साथ नहीं छोड़ा था? पत्नी का, सत्य का, पुत्र का? तो उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा था, ये क्वेश्चन आंसर सही होगा। रोमन में अपना किला किसे बताया है? रोमन में प्रभु को, अपने हृदय को, अपने महलों को। तो इसका सही आंसर होगा रोमन ने अपना किला किसे, अपने हृदय को बताया है। और कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी किसने बुलवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, महाराणा प्रताप ने। इसका सही आंसर होगा कि अकबर ने बुलाया था उसे। अब रिक्त स्थानों को भरना है हमें। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या खालिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे खालिस्तान की जगह आएगा। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है, यहाँ पर आएगा प्राकृतिक उग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने खालिस्तान को उच्च रखो। तो सेकंड को, अपने व्यवहार में कोमलता रहो और अपने विचारों को उच्च रखो, यहाँ पे आएगा विचारों को उच्च रखो। नेक्स्ट है, गुरु खालिस्तान के दोनों लड़के जी दीवार में चुने गए। खालिस्तान को भरना है, यहाँ पे आएगा। का सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के जीते जी दीवार में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पुरुष सब बातों में दूसरों को खालिस्तान चाहते हैं। युवा पुरुष सब बातों में दूसरों से शांत और सच्चे रहने के लिए चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य को खालिस्तान उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में होता है, यहाँ पे आएगा भाग्य खालिस्तान में। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए उसका वो बड़ों की बातें सुने, छोटों और अपने हम उम्र को अपने बराबर समझे और सबकी बातों को समझे और सुने, और उसे देखे कि उसे आगे क्या करना है, और हर इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। मर्यादा पूर्वक जीवन कैसे जिया जा सकता है? मर्यादा पूर्वक जीवन जिया जा सकता है क्योंकि हम किसी की अधीनता को स्वीकार ना करें, और हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा हम आत्मनिर्भर बन जाएं और हमें किसी के सामने समझौता न करना पड़े किसी भी बात के लिए। महाराणा प्रताप ने लोगों को कौन सी बात नहीं मानी थी? महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिससे उसे पता था कि जैसा ध्यान वो अपने राज्य का रख सकता है वैसा ध्यान कोई और नहीं रख सकता। नीची दृष्टि रखने से क्या लाभ है और हानि? हमें लाभ और हानि दोनों बताने नीची दृष्टि रखने की। तो इसका लाभ तो ये होता है कि हमें नीची दृष्टि रखने वाले को सब ये सोचते हैं कि बहुत शरीफ इंसान है, कि किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं देता है और न ही किसी को गलत बोलता है। और हानि ये है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते और ना ही किसी को कुछ बोल सकते हैं, तो हमें नीची दृष्टि रखने का कोई भी लाभ नहीं मिलता। तुलसीदास और केशवदास में क्या अंतर है? तुलसीदास जो
तुलसीदास एक बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने बहुत पुरानी कविताएं लिखी हैं। कैसा मनुष्य जीवन और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम रहता है? जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े और किसी की अधीनता को स्वीकारे ना और अपने ही मार्ग पे चलता रहे तो हम एक दिन सफलता जरूर मिलती है। वो अपने उद्देश्य को लेकर एकदम दृढ़ होना चाहिए। तो आज हमने 9th चैप्टर की क्वेश्चन आंसर कर लिया। कल हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।